आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे खनिज संसाधन, झारखंड के खनिज संसाधन। देखिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड में खनिज संसाधन का भंडार पड़ा हुआ है और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि झारखंड की पहचान खनिज संसाधनों से है। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम जाने, जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितना निकल सके या मेंस में भी इससे क्वेश्चन किया जा सके। तो थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले ये जानें कि झारखंड जो है उसकी पहचान किस प्रकार से है। तो झारखंड मूलतः पठारी क्षेत्रों में है और पठारी क्षेत्रों में यह हार्ड रॉक से बना है। इसमें आर्कियन युग की चट्टानों के अंश पाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली ग्रेनाइट और नीस चट्टान है। झारखंड का पूरा क्षेत्र में लगभग 90% ढाड़वार युग के चट्टाने हैं। अब देखिए, ढाड़वार क्रम कहिए, ये ढाड़वार क्रम की चट्टाने हैं जो कि आर्कियन युग की है। ढाड़वार क्रम की चट्टाने हैं। जिस प्रकार ब्राजील का सिल्ड है, जिस प्रकार अपलेशियन पठार, उसी प्रकार यह मजबूत चट्टानों से निर्मित है। हार्ड रॉक में खनिज संसाधन की प्रचुरता काफी है। अगर हम बात करें कि भंडारण की दृष्टि से, तो भारत का 35% खनिज भंडार इंडिया का, भारत का 35% खनिज भंडार केवल झारखंड से प्राप्त होता है। अगर हम उत्पादन की बात करें, यहाँ खनिज भंडार में ये संचित भाग है, यानी रिजर्व, यह रिजर्व है 35%। और यदि हम बात करें आपका उत्पादन की, ये देखिए, ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। उत्पादन की बात करें तो 40% उत्पादन अकेले झारखंड करता है। इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, यानी रत्नगर्भा के नाम से जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इकलौता 40%। अब इनमें संचित भंडार की बात करें तो कोयला 90%, लौह अयस्क आयरन ओर 11%, बॉक्साइट 9%, तांबा ग्रेफाइट 88%। यानी यूं कहिए कि जितने आवश्यक खनिज हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। अब खनिज संसाधनों को हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। खनिज संसाधन को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला मेटलिक यानी धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड एनर्जी। अब मेटल को हम 2 वर्गों में फिर से डिवाइड करते हैं, लौह और अलौह। एक लोहा या उससे मिलता जुलता और दूसरा बिना लोहा वाले। तो लोहा वाले धातु को लौह खनिज कहते हैं और बिना लोहा वाले को अलौह खनिज कहते हैं। अब जैसे लोहा वाले में क्या क्या आता है, तो लोहा वाले में आयरन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, टीना आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा। लेकिन अलौह खनिज में कॉपर, एल्यूमिनियम, सोना, तांबा इत्यादि ये सारी चीज आ जाएंगे। आइए बात करते हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क यानी आयरन ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि कोर इंडस्ट्रीज में लोहा इस्पात उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज वर्तमान समय में यह सबसे जरूरत चीज है। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, जिसको सिडेराइट कहते हैं, और लेटेराइट। ये मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट
लौह अयस्क है। इसके बाद हेमाटाइट का, झारखंड में हेमाटाइट का भंडार है। अगर पूरे भारत का देखें तो भारत का 23% हेमाटाइट अकेले झारखंड में है, और झारखंड में पाए जाने वाले लौह अयस्क जो है ये सारे के सारे ये हेमाटाइट है। यानी केवल झारखंड में हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में ये तीसरा स्थान है झारखंड का, जहां नोआमुंडी, किरीबुरू, बादाम। नोआमुंडी जो है एशिया का सबसे बड़ा माइंस है। अगर बात करें क्षेत्र की तो इधर देखिए, ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दोनों सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में यूं एक कहा जाए कि यहां से लेके और उड़ीसा तक एक लंबा पट्टी जाता है, जिसमें लौह अयस्क 130 किलोमीटर का लंबा पट्टी अंदर तक जाता है। इसी का कुछ हिस्सा इधर तक चला जाता है, जो गुमला, हजारीबाग, चतरा, ये चतरा हुआ, ये पलामू, इन क्षेत्रों में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट खनिज जो है वो है मैग्नीज। यह भी लोहा के साथ ही पाया जाता है। तो यह मूलतः पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है, ये दोनों जगह पाया जाता है। यहाँ पे चाईबासा, नोआमुंडी, जामदा, बंसाडेरा ये महत्वपूर्ण स्थान है, ये इसी का हिस्सा है। तीसरा प्रमुख खनिज है कॉपर, तांबा। तांबा भारत में दो महत्वपूर्ण स्थान पे पाया जाता है, एक जो राजस्थान के खेतड़ी के खानों से, और यहाँ तांबा आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में इसका संकेंद्रण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। खासकर इसका घाटशिला, राखा, मूसाबनी, पाथरगोड़ा, पाथरडी, इन सारे क्षेत्रों में पाया जाता है। 1924 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना घाटशिला में की गई है, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर है। और क्वेश्चन देखिए पूछता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी खनिज तत्व पाया जाता है, तो आयरन ओर में हम बताएंगे। ये अगर आंकड़ा देखा जाए तो कुल भारत का 11% आयरन ओर अकेले झारखंड में पाया जाता है, जबकि तांबा 9%। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कितना उत्पादन पाया जाता है। तो अब आते हैं बॉक्साइट के बारे में। देखिए, बॉक्साइट जनरली इसका यूज एल्यूमिनियम बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम का ये एक प्रकार का ओर है, और यह संपूर्ण भारत का 9% भाग केवल झारखंड में उपजाया जाता है। मुख्यतः रांची जिला, पलामू और जादूगढ़ा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में यह पाया जाता है। झारखंड उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान रखता है। अगर खान की बात करें तो गुमला जिला में बॉक्साइट के 18 खाने हैं और लोहरदगा में 8। मुरी में एल्युमिनियम बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट इस्पात उद्योग में उसको इस्पात बनाने में लौह अयस्क में यूज होता है। इसका मुख्य उत्पादन केंद्र सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है। ये आयरन ओर के साथ ही मिलता है और सरायकेला में। नेक्स्ट धातु है टंगस्टन, जो कि बल्ब में यूज होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और ये काला माटी सिंहभूम में पाया जाता है। सोना की बात करें तो सोना मिक्स रूप में मिलता है। यह कॉपर के साथ चांदी के साथ मिश्रण मिलता है। यह सिंहभूम जिले में रांची, गुमला, गढ़वा इत्यादि। सोना कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी के रेत में भी पाया जाता है। प्रतिवर्ष आपके हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो 350 ग्राम सोना एक साल में देता है। बात करते हैं चांदी की, तो जैसे हमने बताया कि चांदी, तांबा, सोना एक साथ मिलता है। तो ये झारखंड के पलामू
रांची हजारीबाग क्षेत्र में। अब हम थोड़ा सा आपको मैप के आधार पर बता दें कि किस कहाँ कौन कौन सा चीज बात करते हैं। तो धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट ये सिंहभूम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आपको सबसे पहले लोहा इस्पात की बात करते हैं, एक नंबर में आयरन ओर, लौह इस्पात, तो ये सिंहभूम एरिया, ये कंप्लीट क्षेत्र। फिर यहां चतरा, पलामू, हजारीबाग, ये प्रमुख क्षेत्र है आयरन ओर के लिए। दूसरा बात करते हैं मैग्नीज का, ये एक नंबर हम लिख दिए, आप पकड़ लीजिए। मैग्नीज भी सिंहभूम क्षेत्र में, चाईबासा क्षेत्र एरिया में, यानी इसको दूसरा सिंबल देते हैं, तो ये 2 नंबर यहाँ, कुछ इस क्षेत्र में भी 2 नंबर पाया जाता है। तीसरा है कॉपर, तांबा, ये घाटशिला क्षेत्र में, यानी ट्रायंगुलर शेप दिए, मूसाबनी, धोबनी, पाथरगोड़ा, ये तांबा है, ये 3 नंबर हुआ। बॉक्साइट की बात करें तो देखिए पलामू, जादूगोड़ा, रांची, लोहरदगा, गुमला, ये सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि इसको अगर हम स्क्वायर करें तो ये पलामू हो गया, यहाँ पे जादूगोड़ा हो गया, ये आपका लोहरदगा, ये आपका गुमला हो गया, तो ये 4 नंबर, 4 नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमाइट की, यह सिंहभूम में पाया जाता है, तो इसी जगह 5 नंबर। सरायकेला ये वाला एरिया, ये 5 नंबर का है। टंगस्टन, काली मिट्टी, यहाँ पर भी यहाँ स्टार लगाते हैं, और ये काली माटी सिंहभूम क्षेत्र में। सोना की बात करें तो देखिए यहाँ से स्वर्णरेखा नदी गई है, और इस स्वर्णरेखा नदी के रेत में पाया जाता है। फिर एचईसी आपका घाटशिला, और यहां से गई है सोन नदी में पाई जाती है, तो आपका गढ़वा जिला, और रांची, गुमला का कुछ क्षेत्र। सेम यहां पे इसको डॉलर से सूचित कर देते हैं, गोल्ड को, और चांदी इसी के साथ इसको पाउंड के हिसाब से, यानी ये डॉलर के रूप में और ये पाउंड के रूप में। सोना चांदी मिक्स ही मिलता है। हजारीबाग, पलामू, तो ये आप एरिया देख रहे हैं, ये बहुत खनिज से संपन्न है, और ये कंप्लीट पट्टी जो है वो मूलतः धात्विक खनिजों से काफी भरा पड़ा है।